हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं SA 501 का एक पर्टिकुलर आइटम जो कि है लिटिगेशंस एंड क्लेम की ऑडिट। अब देखिए SA 501 बात करता है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर द सिलेक्टेड आइटम। तो यहाँ पे 3 आइटम्स की बात होती है। पहली होती है इन्वेंट्री, दूसरा होता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट है SA 501 का लिटिगेशंस एंड क्लेम का ऑडिट। तो यहाँ पे SA 501 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि to obtain sufficient appropriate audit evidence with respect to completeness of the litigations and claim, यानी पर्टिकुलर एंटिटी के जितने भी केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशंस चल रही है, क्या वो मैनेजमेंट ने सारी की सारी कंसीडर करके उसका जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली कर लिया है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर प्रोविजन बनना चाहिए था पर्टिकुलर लिटिगेशंस के रिस्पेक्ट में, क्या वो प्रोविजन बन रखा है। अगर प्रोविजन नहीं बनना चाहिए था तो क्या वो कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट डिस्क्लोजर उसका हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो ये ऑडिटर चेक करेगा। अब कैसे करेगा वो हम इस वाले वीडियो में क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा लिटिगेशन एंड क्लेम। किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा? सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इज इंक्वायरी। तो इंक्वायरी करेगा किस किस से? दो जनों से इंक्वायरी करेगा। एक तो मैनेजमेंट से पूछेगा, दूसरा इन हाउस लीगल काउंसिल। इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब जो पर्टिकुलर एंटिटी का खुद का जो लीगल डिपार्टमेंट है, तो ऑडिटर उनसे भी जाके पूछेगा और मैनेजमेंट से भी जाके पूछेगा, इंक्वायरी करेगा। दूसरा करेगा रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो भी मैनेजमेंट की मीटिंग्स हो रही है, TCWG यानी दोस्त चर्च विद गवर्नेंस की मीटिंग हो रही है, तो उनकी जो मिनट्स है वो पढ़ेगा कि क्या इन मीटिंग्स में किसी केस के बारे में, किसी लिटिगेशन के बारे में बात कर रखी है क्या। तीसरा ऑडिटर का रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट, यानी जितने भी एक्सपेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू लिटिगेशंस एंड क्लेम, तो किस किस केसेस के अगेंस्ट में एक्सपेंड हो रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर मैच हो रहा है लिस्ट से कि नहीं हो रहे हैं वो सारे लिटिगेशंस, वो ऑडिटर रिव्यू करेगा। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट तो हमारे हो गए। इंक्वायरी करेगा, रिव्यू करेगा, लिटिगेशन यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग को करेगा, और एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करेगा, और इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से। अब यहाँ पे अलग बात आती है कि इफ द ऑडिटर असेसेस, यानी ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद भी अगर ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम, यानी ये 3 पॉइंट कवर करने के बाद भी अगर ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर लाइन आइटम में, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा विथ द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। जो फर्स्ट पॉइंट बात हो रही थी वो इंटरनल यानी इन हाउस लीगल काउंसिल्स की बात हुई थी। अगर ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद भी ऑडिटर को कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लगता है, तो ऑडिटर उस एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करेगा। स्टेप ध्यान से देखिएगा कि पहले ये 3 स्टेप आएंगे, फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेशन की बात करिए। अब कैसे करेगा मैनेजमेंट? यहाँ पे सबसे पहले देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन। अब किस तरीके से ये कम्युनिकेशन होगा वो हम अगले स्लाइड में कवर करने वाले हैं। अब देखिए लास्ट, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव द परमिशन टू कम्युनिकेट विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब देखिए यहाँ पे एंड का साइन है। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑडिटर को ये सारे काम करने के बाद भी यहाँ पे ऑडिटर को यहाँ तो मैनेजमेंट परमिशन ही नहीं दे रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने की, और ऑडिटर कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू भी लिटिगेशन एंड क्लेम को चेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही अगर केसेस होते हैं तो ऑडिटर SA 705 के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। अब देखिए कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल किस हिसाब से होता है वो हम समझने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑडिटर कम्युनिकेट कैसे करेगा विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो सबसे पहले ऑडिटर यहाँ पे लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी भेजेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, ताकि वो ये पता लगा पाए कि कौन कौन से लिटिगेशंस एंड क्लेम चल रहे हैं एंटिटी के। तो ऑडिटर जनरल इंक्वायरी में स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ऑल द लिटिगेशंस एंड क्लेम मांगेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रीज लिटिगेशन एंड क्लेम वो डायरेक्टली ऑडिटर से कम्युनिकेट करे इसके रिस्पेक्ट में। और अगर यहाँ पे उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के जो लॉज हैं, रेगुलेशन है, वो प्रोहिबिट करते हैं डायरेक्टली ऑडिटर से कम्युनिकेशन के लिए, तो ऑडिटर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि वो ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके विथ रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम। तो पहला स्टेप तो ऑडिटर करेगा जनरल इंक्वायरी लेटर भेजेगा। दूसरा, अगर ऑडिटर को लगता है कि क्लियरली यहाँ पे चांसेस हैं कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल
इस जनरल इंक्वायरी लेटर का रिस्पॉन्स देंगे ही नहीं ड्यू टू देयर लॉज एंड रेगुलेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण। तो यहाँ पे ऑडिटर डायरेक्ट यहाँ पे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को स्पेसिफिक इंक्वायरी लेटर भेजेगा। तो ध्यान से समझिएगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या होता है। अब जैसे जनरल इंक्वायरी में ऑडिटर सामने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से पर्टिकुलर लिस्ट मांग रहा था कि एंटिटी के कौन कौन से लिटिगेशन एंड क्लेम पेंडिंग है, चल रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। और स्पेसिफिक इंक्वायरी में ऑडिटर खुद प्रॉपर लिस्ट बना के देगा। आप ध्यान से समझिए इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएगी। ऑडिटर खुद सारे जो भी एंटिटी के लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना के देगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऑडिटर ये ध्यान रखेगा, ये पूछेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से स्पेसिफिक इंक्वायरी में कि मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है इन पर्टिकुलर लिटिगेशंस ऑन क्लेम के रिस्पेक्ट में। मैनेजमेंट क्या बता रही है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होगा इन लिटिगेशंस का, कितनी कॉस्ट यहाँ पे आ सकती है इन लिटिगेशन और केसेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑडिटर ये चीज आगे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बताएगा और उनकी कंफर्मेशन मांगेगा कि मैनेजमेंट का जितना भी असेसमेंट है, मैनेजमेंट जितना भी कॉस्ट बता रही है, मैनेजमेंट ने जो लिस्ट में लिटिगेशन एंड क्लेम के बता रखे हैं, तो क्या वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं, क्या वो कंप्लीट हैं कि नहीं। कुछ ऐसा तो कोई केस नहीं है, कोई ऐसा तो लिटिगेशन नहीं चल रहा है एंटिटी के अगेंस्ट में जो कि ऑडिटर से छुपाया जा रहा है। तो ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी में प्रॉपर लिस्ट बना के मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है, मैनेजमेंट क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लगा रहे हैं लिटिगेशन क्लेम्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑडिटर प्रॉपर लिस्ट बना के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा कि ये प्रॉपर तो लिस्ट है, तो क्या ये कंप्लीट है कि नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में वो कंफर्मेशन यहाँ पे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मांगेगा कि ऐसा तो नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है इस लिस्ट में। तो ये हो गया स्पेसिफिक इंक्वायरी। अब थर्ड यहाँ पे अगर ऑडिटर को लगता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मीटिंग विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल तभी हो सकती है जब जो मैटर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। यानी जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऑडिटर को लिटिगेशन क्लेम की लिस्ट बताई है और वर्सेस जो यहाँ पे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के हिसाब से जो क्लेम्स बनते हैं, जो लिटिगेशन चल रही है उस एंटिटी के, उन दोनों में डिसएग्रीमेंट है बहुत ज्यादा। तब जाके ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि डायरेक्ट मीटिंग विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल विल बी अप्रोप्रिएट। तो यहाँ तब जाके ऑडिटर मीटिंग के लिए मानेगा। लेकिन इस पे स्टूडेंट्स यहाँ पे केस सिनेरियो बन सकता है। ये मीटिंग तभी हो सकती है, सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट्स परमिशन, जब मैनेजमेंट यहाँ पे ऑडिटर को परमिशन दे देगा फॉर द मीटिंग विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अगर मैनेजमेंट यहाँ पे परमिशन नहीं देगा तो ऑडिटर यहाँ पे डायरेक्ट मीटिंग नहीं कर सकता एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अब यहाँ पे एंड हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट इन द अटेंडेंस, यानी मैनेजमेंट की परमिशन भी लगेगी और मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी ऑडिटर के साथ जाएगा फॉर द मीटिंग विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैनेजमेंट की परमिशन भी लगेगी और मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जाएगा उस मीटिंग में। और ये मीटिंग केवल तभी हो सकती है जब पर्टिकुलर मैटर कॉम्प्लेक्स है और डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए आगे अगर मैनेजमेंट ने यहाँ पे मना कर दिया है ऑडिटर को, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी कवर किया कि यहाँ पे ऑडिटर एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग नहीं कर सकता, तो ऑडिटर के पास यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ऑप्शन यही बचता है कि वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि वो लिटिगेशंस और क्लेम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके। अगर फिर भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, तो ऑडिटर यहाँ पे SA 705 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई कर देगा। तो इस तरीके से आपको लिटिगेशन और क्लेम का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझना है। तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत ही मल्टीपल लेयर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करके हैं। तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल रहा है। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।